बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ देखेंगे। आज की एनर्जीज़ में मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिट्रीट करें। आपको किसी बात का डर है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप अपने आप को तन्हा करना चाहते हैं या फिर आपको तन्हाई में बैठने की और एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, ग्राउंड करने की ज़रूरत है ख़ुद को। यस, कोई सिचुएशन आपको तंग कर रही है और उस सिचुएशन में लव इज़ दी आंसर। अपने आप के साथ लव करना है, दुनिया के साथ नहीं करना। अपने आप को खुश करना है। जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखते, ये दुनिया आपको यूज़ करती रहती है और आप इसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है। इस रिश्ते में आप लोग दे रहे थे और ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूज़ कर रहा था। प्यार दे रहे थे, केयर दे रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, बहुत किया है आपने इस रिश्ते के लिए। नाउ आपको चाहिए कि आप अपनी अवेलेबिलिटी को कुछ दिनों के लिए अनअवेलेबल कर दें, क्योंकि यू आर चेजिंग समवन जो आपका नहीं है। वो आपसे भाग रहा है और आप इनसिक्योर हुए जा रहे हैं और उसको खुश करने के लिए आपने ऐसा भी कुछ किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। सो यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। आपको क्या करना चाहिए? आपको यही करना चाहिए कि जो इंसान आपके लिए अनवर्दी है उसको अनवर्दी रहने दें और जिसके लिए आप अनवर्दी हैं वहाँ से मूव ऑन करें। मैंने तो गाइडेंस लेनी थी, लेकिन ये तो रिलेशनशिप की रीडिंग में कन्वर्ट हो गई सारी रीडिंग। रिजेक्शन, आपको किसी ने बहुत बुरे तरीके से अनवर्दी महसूस कराया है, रिजेक्ट किया है, इनसिक्योर किया है एंड आपको बताया है कि आप गुड वन नहीं हैं और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अनलवेबल। प्रैक्टिकली सोचें। सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड लविंग योर सेल्फ आपके फ्लॉज को भरने के लिए काफ़ी है। आपको क्यों चाहिए किसी और की वैलिडेशन? देखें, अगेन फील अनलव्ड की एनर्जी आ रही है। अनलवेबल, अनवर्दी, अनअवेलेबल। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी में हैं। किसी इंसान ने आपका कॉन्फिडेंस शैटर्ड किया है, किसी इंसान ने आपकी ज़ात को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब आप ना तो ट्रस्ट कर सकते हैं और ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं। आप एक ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे स्टक हैं जहाँ पर आपको इस चीज़ से रिट्रीट करने की ज़रूरत है। आप इसी एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे ये इंसान बहुत मायूसी की कैफियत में बैठा है। आप निकलें इस सिचुएशन से, ये आपको कुछ नहीं देने वाली। टू अटैच्ड, आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं। सो द होल रीडिंग इज़ वेरी नेगेटिव। आपको इन्हीं एरियाज़ में काम करना है। कट करें हर उस इंसान को जो आपके सुकून को तबाह कर रहा है। अटैचमेंट को छोड़ दें, ख़त्म करें। इस एनर्जी से बाहर निकल आएँ कि आप अनवर्दी हैं, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, आप प्यार के काबिल नहीं हैं, आप किसी से टाइम की भीख मांग रहे हैं और वो पर्सन कहीं और इन्वेस्टेड है, उसके अपने काम हैं, उसके अपने मामलात हैं, वो अपनी दुनिया में खुश है। इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको इनसिक्योर कर रही हैं। और आप इस इंसान से जब बात भी करना चाहते हैं तो ये पर्सन आपको एक ही बात करता है, यू आर टू मच। अबंडेंस और दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए येलो सिट्रीन, पायराइट और टाइगर आई को इफ़ेक्टिव क्रिस्टल्स माना जाता है। पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे आप मनी मैग्नेट कहते हैं और स्टोन ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि पायराइट आपकी तरफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्टेड रखता है और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। इसी तरह येलो सिट्रीन अच्छी इन्वेस्टमेंट को और गुड लक को अट्रैक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नेगेटिविटी और एंजाइटी को रिमूव करता है। टाइगर आई आपको बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। दौलत को तो अट्रैक्ट करता ही है। कीप इट इन माइंड, क्रिस्टल्स आर नथिंग। ये सिर्फ लाइक अ मेडिसन, लाइक अ थेरेपी आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जिस कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसी एनर्जी या वेव्स एमिट करता है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक। डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें।